नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज नोटबंदी का 34वां दिन है। कैश की किल्लत के बीच बैंकों में लगातार 3 दिन की छुट्टी है। बैंक कल खुलेंगे। कई एटीएम में पैसे नहीं है, जिनमें है उनमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इन सब के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी को धर्म से भी जोड़ दिया है। ओवैसी का आरोप है कि नोटबंदी के बाद मोदी सरकार मुसलमानों से भेदभाव कर रही है, मुस्लिम इलाकों में करेंसी नहीं भेजी जा रही है। ओवैसी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। ऐसे में आज हम 5 की पंचायत में यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नोटबंदी को दिया जा रहा धार्मिक रंग, और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम इलाकों में कम करेंसी भेजी जा रही है। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ओवैसी के आरोप। तो नोटबंदी को लेकर अभी तमाम तरह की शिकायतें आपने सुनी होंगी, दिक्कतें सुनी होंगी। अब इसमें एक नई चीज जुड़ गई है कि नोटबंदी का भी एक मजहब हो गया है। मुस्लिम इलाकों में नोट नहीं मिल रहे हैं, हिंदुओं के इलाकों में नोट मिल रहे हैं, ऐसा ओवैसी साहब का आरोप है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हैं, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। थोड़ी देर में सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। चरण सिंह सापरा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कोशिश करेंगे वारिस पठान साहब से, जो एमआईएम के विधायक हैं, उनसे भी इस पर हम प्रतिक्रिया लें। सबसे पहले मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, आप ही बताइए कि ये देश भर में 2,15,000 एटीएम है। अब उसमें से क्या सरकार या बैंक ये तय करती है क्या कि ये मुस्लिम इलाकों के एटीएम है, यहां पैसे मत डालो, ये हिंदू इलाकों के हैं, यहां पर पैसे डालो? ये क्या मजाक है सर? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। ये कोई तय करने का मसला नहीं है। मसला ये है, साहब का तो यही आरोप है, सीधा आरोप है। मैं सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, सबको पता था ये सरकारी छुट्टी है ईद मिलादुन नबी की, हमारी ईद है। हाँ। तमाम बैंकों को पता था, तमाम सरकारी दफातर को पता था, इवन हमारी सरकार को भी पता था, क्योंकि सरकार ने ही छुट्टी मंजूर की है। तो क्या वजह है कि हमारी ईद पर मुस्लिम इलाकों में पैसा नहीं आया? ये कौन सी बात होगी कि 2,15,000 आप कह रहे हैं कि हमारे, नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारे त्योहार के समय पैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये 34 दिन से पूरा देश झेल रहा है सर। 34 दिन को 34 दिन से पूरा देश झेल रहा है। आप 34 दिन को छोड़ दीजिए। सिर्फ मुस्लिम 34 दिन को आप मुसलमानों के मजहब से जोड़ना कहां तक सही? आप 34 दिन को छोड़ दिए। ये देखिए, हमारी ईद है। ईद के दिन अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो ये सरकार का हर कोई समझ साफ नजर आता कि नहीं आता? नहीं, इस दिक्कत को हर कोई समझ रहा है। हर कोई समझ रहा है। सोल्यूशन क्या है दिक्कत को? अगर उस सोल्यूशन पर किसी ने बोला है तो क्या बुरा किया है उसने? नहीं, आप कहिए बुरा क्या बोला है? परेशानी हो रही है, सरकार को ये चाहिए था कि परेशानी हो रही है, सरकार ज्यादा से ज्यादा एटीएम में दे। सरकार को ये चाहिए था कि तमाम बैंकों को आदेश जारी करती कि देखिए कल ईद मिलादुन नबी है, जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। तो मैं जानता कि ये सरकार मुस्लिम हित में काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मुस्लिम हित नहीं है। यानी कि आपके मुताबिक अभी जो एटीएम से पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहे हैं? अरे नहीं, फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों की एटीएम में करेंसी नहीं डाली जा रही है तो मतलब क्या है? आप उसको दोहरा रंग मत दीजिए। आप उसको दोहरा रंग मत दीजिए। मेरा मानना सिर्फ ये है कि आज हमारी ईद है। तमाम बैंकों को यह हिदायत जारी करनी चाहिए थी सरकार को कि कल को ईद है मुसलमानों की, आप जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पैसा पहुंचाइए ताकि उनकी ईद में कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी को पता है मुसलमानों के साथ जो भेदभाव विदेश में चल रहा है, कभी गौ मास के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी अखलाक के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। पर्देफाश हो रहे हैं। जो समझ पा रहा हूं, यही समझ पा रहा हूं कि आपके मुताबिक देश भर में नोटबंदी से जो दिक्कत हो रही है देश भर को नहीं हो रही है। आज हमें लोगों को पैसे मिल रहे हैं, सुनिए, मुस्लिमों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज हमें देश को देखना है, आज हमें अपने आप को देखना है। जो ओवैसी साहब ने लगाया पैसा नहीं मिला तो हमें मिला, इस पर हम प्रतिक्रिया ले। लेकिन यहां पर मौलाना साजिद रशीदी जी भी यही कह रहे हैं कि आज देखिए मुसलमानों का त्योहार है और बैंक तो बंद है, एटीएम में भी पैसे नहीं है, तो ये तो सीधे भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ। देखिए, पहले तो जो ओवैसी साहब ने कहा वही बहुत मतलब गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने, बिल्कुल गलत सरासर। उन्होंने कॉम्युनल लाइन पे इस तरह का स्टेटमेंट दिया, जबकि साजिद रशीदी साहब को मालूम है कि जो ये ईद है ये कोई जश्न मनाने वाला ईद नहीं, या इस तरह का कोई बहुत बड़ा जो जफर भाई उस पर मत जाइए कि ईद कैसी है। जफर भाई उस पर मत जाइए कि ईद कैसी है। ईद का मतलब ईद है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। देखिए, इस्लाम को गलत तरीके से नहीं, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। सबसे पहले गलत सब आदमी को पैसे की जरूरत है आज के दिन। एक मिनट, क्या हदीस में ये नहीं है कि आज के दिन आप अपने घर में अच्छा खाना बनाइए, अपने गरीबों को खिलाइए, पड़ोसियों को खिलाइए? क्या नहीं है हदीस के अंदर? अच्छा, अरे सुनिए एक मिनट, आपने बोल दिया, अब सुन लीजिए। देखिए, इस तरह के आप देखिए धर्म गुरु की तरह माने जाते हैं,
आप इस तरह से गलत तरह बयानी से काम ले, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ये हदीस है कि नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। ये हदीस है कि नहीं कि आज के दिन अपने घर वालों पर, अपने पड़ोसियों पर, गरीब लोगों पर खूब खर्च कीजिए? मैंने बड़े अच्छे से सुना। देखिए, ये हदीस है कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। आप भी मुसलमान हैं, मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि इस्लाम को गलत, मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि इस्लाम को गलत बयान कर रहे हैं। आप ये बताइए मैं किन इस्लाम को मुस्लिम गलत बयान इलाकों नहीं कर रहा हूं। के बैंक में मुसलमानों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, किन मुस्लिम इलाकों के एटीएम में उन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये बताइए। पुरानी दिल्ली में नहीं मिल रहे, ये सरकार पुरानी दिल्ली में जाकर देख लीजिए, पुरानी दिल्ली जो बहुमूल्य इलाका है नहीं मिल रहे, मुसलमानों में जाकर देखिए पैसा नहीं मिल रहा है, नबी करीम में जाकर देख लीजिए पैसा नहीं मिल रहा है। जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं, मैं नहीं जानता कि हिंदू इलाके में है कि नहीं, लेकिन मुस्लिम इलाके में नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए था आदेश दिया जाता, सरकार को चाहिए था आदेश दिया जाता। देश आज कतार में खड़ा है, फिर वही बात आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अरे मेरे भाई, आज मुझे जरूरत है तो पैसा मुझे मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता सारा देश की बात सही है कि मुझे मिलने चाहिए, लेकिन इसको मजहब का रंग, अगर यही हिंदू त्योहार होता, अगर यही त्योहार होता तो आज सारे एटीएम में पैसा होता। जो बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो बात मौलाना राशिदी जी कह रहे हैं कि आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, सापरा साहब? देखिए, ऐसा है, ईद का त्योहार है और मैं एक तरफ से थोड़ा सा सहमत हूं कि इस समय में अगर सरकार ध्यान देती और जो मुस्लिम पॉपुलिस्ट जो इलाके हैं वहां पर अगर एटीएम में पैसा होता तो इनकी ईद अच्छी मन जाती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुओं के एरिया में ज्यादा पैसा है एटीएम्स के अंदर, ऐसा नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूं कि जो करेंसी की क्रांति चल रही है देश में, उसमें एक मजहबी फायदा उठाने के लिए ओवैसी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि नोट पे चोट देंगे तो वोट मिलेगा। राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये ओवैसी साहब नोट पे चोट दे के मजहब का वोट लेना चाहते हैं। ये वो विषय है। दरअसल ये पॉलिटिक्स ओवैसी साहब को और एमआईएम को सूट करती है, क्योंकि उनका पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। वो केवल मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर ही उनकी दुकान चलती है। आपकी भी पहले ऐसी चलती थी साबरा साहब, आपकी भी पहले ऐसी चलती थी। 65 साल आपने बीजेपी से डराकर मुसलमानों को वोट दिया है। करेंगे नहीं, पहले आपने भी 65 साल बीजेपी से डराकर मुसलमानों को वोट दिया है। हिंदू पोलराइजेशन आप कहते थे बीजेपी आ जाएगी, कम्युनिस्ट राइट्स होंगे, अरे भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए ना, जाएगी, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं ओवैसी साहब का पर्दाफाश कर रहा हूं। आप में और उनमें क्या फर्क है मुझे बता दीजिए। बोलने तो दीजिए, आप में और उनमें क्या फर्क है मुझे बता दीजिए। 65 साल आपने मुसलमानों को लूटा है वोट के नाम पर। रहता है जिससे मुस्लिम वोट पोलराइज हो आपने और हिंदू वोट सीधी बीजेपी को चले जाए। असाउद्दीन ओवैसी हमेशा एक सीक्रेट एजेंट बीजेपी के कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है असाउद्दीन ओवैसी कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। के साथ हमेशा रही है। देखिए, अगर आप अच्छा करते मुसलमानों के साथ में तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। आएगा नहीं, आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। जैसे यूपी का चुनाव आज जो कांग्रेस की दुर्दशा है वो सिर्फ आपकी नीति के ऊपर है। आपकी नीति और नीयत खराब थी, जिससे मुस्लिम वोट उनके पास आए और पोलराइजेशन हिंदू वोट की बीजेपी को चली जाए। तो बीजेपी के सीक्रेट एजेंट बन के असाउद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं, नोट पे चोट देके वोट ले रहे हैं। आप सिर्फ ये जवाब दीजिए, आप सिर्फ ये जवाब दीजिए कि आज खड़े होके नहीं, आज मुस्लिम इलाकों में पैसा होना चाहिए था कि नहीं? 100 लोग जो कतार, अरे आप सिर्फ ये जवाब दीजिए कि आज पैसा होना चाहिए था कि नहीं? 100 लोग कतार में, जो 100 लोग कतार में आज पैसा होना चाहिए था कि नहीं? सिर्फ ये बता दीजिए आप। वो को छोड़ दीजिए, मुस्लिम है, हमें नहीं पता कि पूरा देश कतार में है। आप ये बताइए आज पैसा होना चाहिए था कि नहीं? हाँ, मुस्लिम इलाकों में पैसा मिलना चाहिए था कि नहीं? भाई मैंने पहली स्टेटमेंट कही है कि अब मेरी बात सुनेंगे। मेरी पहली स्टेटमेंट यही है कि अगर आज की तारीख में मुस्लिम पॉपुलिस्ट एरिया में एटीएम में पैसे होते तो इनकी ईद अच्छी मन बस इसी बात पर रहिए, इसी बात पर रहिए। वोट की राजनीति हर आदमी करता है, आपने भी की है, ठीक है, एमआईएम भी ठीक है। छोड़ दी बात सही है कि आज की तारीख में अगर एटीएम में पैसे होते तो आपका त्योहार और अच्छा बन सकता था। लेकिन ये कहना कि भेदभाव हो रहा है, बैंक भेदभाव कर रहे हैं, सरकार भेदभाव कर रही है एटीएम में पैसे डालने पर, आप ये बताइए कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पिछले 34 दिन से आप देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें, अब इसमें से आप पहचानिएगा कि साहब हिंदू है कि मुसलमान है? आप मुझे ये बताइए। अब हिंदू भाई बताइए, आपको पैसे मिल गए, मुसलमान साहब आपको पैसे नहीं? सर, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। ये जो लंबी कतारें हैं, अब इसको आप मजहब से आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। सबका साथ सबका विकास, हाँ,
हमारी ईद पर हमें पैसा नहीं मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास कहां से हो गया? तो ये समस्या है, हम ये तो बड़ी भूखे मर रहे समस्या हैं, है। तो हम तो ये भेदभाव कहेंगे ना ये उसको। बड़ी समस्या है, इस नहीं, पर हम उसको चर्चा हो रही भेदभाव है, कहेंगे। इस पर बहस हो रही है, लेकिन आप इसको मजहब का रंग दे रहे हैं। अब आप इसको मजहब का रंग दे रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, आप वीएसपी से हैं। अब ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है सरकार पर, बैंक पर, बैंकिंग सिस्टम पर, कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, एटीएम उन इलाकों में काम नहीं कर रहे हैं, उनमें पैसा जानबूझकर नहीं डाला जा रहा है। प्रत्युष जी, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि वसी साहब ने ये बयान दे करके देश में आग लगाने का काम किया है। पहली बात तो यह है, एक बार तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रशीदी साहब भी करते हैं, हमारे साथ कई बार हम लोग बैठे हैं कि बड़ी शांति की बात करते हैं, बहुत शांति लाने की बात करते हैं, और जब बात आती है आतंकवाद की तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आज हमने अपनी जरूरत से आपसे कह दिया कि पैसा दे दीजिए, मैंने तो आतंकवाद कहां से जुड़ गया? रशीदी साहब, मैं आतंकवाद कहां से जुड़ गया? 15 मिनट तक सुना हूं मैंने, आप इसमें फेवर कीजिए, मैंने 15 मिनट तक सुना है। नहीं, मुस्लिम इलाकों में पैसा होना चाहिए था। एटीएम मोहब्बत की बात रुकिए, ये तो आप भी नफरत फैला रहे हैं। एटीएम का धर्म बता दिया, ये भी आप नफरत फैला रहे हैं। 2,15,000 एटीएम है, केवल 76,000 एटीएम काम कर रहे हैं। वो एटीएम, आज इन्होंने एटीएम का धर्म बता दिया। मैं ओवैसी साहब कितना अच्छा होता कि आप ये कहते कि वाकई सरकार को सोचना चाहिए था, कितना अच्छा होता। नहीं, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए ना, क्या बुराई है इसमें? जब मुस्लिम इलाकों में पैसा होना चाहिए था। आतंकवाद के पत्थरबाज भी, उसको भी आतंकवाद से जोड़ रहे हैं आप। आतंकवाद के पत्थरबाज भी पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं। काला धन जो हवाला के माध्यम से जाता था उसमें रोक लगती है। आपकी खामख्याली है, गलतफहमी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद का। मैं पूछना चाहता हूँ रशीदी साहब से, आतंकवाद आप दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं? हवाला से जुड़े हैं, टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, कहां से जुड़े हैं? कैसे जुड़े हैं? अगर जुड़े कश्मीर में आतंकवादी मरे, 2000 के नोट मिले हैं। आप आतंकवाद के साथ कहां से आगे 2000 के नोट? आप हवाला के साथ खड़े हैं। क्या बीजेपी ने दिए थे उनको? आप काले धन के साथ खड़े हैं। रशीदी आप चाहते हैं रशीदी जी, आप उसके पक्षधर हैं। रशीदी जी, नोट आपने दिए थे क्या? एक बात बताइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। नोटबंदी को जोड़ रहे आप कह रहे हैं ईद उल मिलाद के समय एटीएम में पैसे नहीं है, आज की तारीख में एटीएम में पैसे होने चाहिए थे। एक सेकंड सर, 13 दिन के बाद फिर क्रिसमस है, मान लीजिए कि 13 दिन के बाद भी यही हालात रहेंगे, नहीं होना चाहिए। तब फिर क्या आप ये कहिएगा सर, नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियंस के साथ यहाँ पर बहुत बुरा हो रहा है। हम नहीं होना चाहिए। हम ये ईसाई बहुल इलाकों में जानबूझकर एटीएम में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप कहिएगा ये, हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। हाँ, सारा देश, सुनिए, इसकी सभ्यता, इसका प्यार, इसकी मोहब्बत पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। अगर ईसाई त्योहार है तो उसमें भी पैसा मिलना चाहिए, हिंदू त्योहार है उसमें भी पैसा मिलना चाहिए, त्योहार पर पैसा मिलना चाहिए। नहीं, आप मानिएगा, भेदभाव आप पैदा करते हैं। एक बात तो आप मानिएगा कि आज पूरा देश इस वक्त नोटबंदी की मार सह रहा है। प्रधानमंत्री ने 50 दिन की बात ये भी इनकी गलती है, लेकिन नोटबंदी ऐसा वक्त में करना, 16 दिन गलत फैसले करना, और 16 दिन में पूरा देश जो करेंसी छपकर आनी चाहिए थी वो करेंसी भी छपकर आएगी नहीं, जैसा कि बयानों से लग रहा है। आरबीआई की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, पाकिस्तान को ठुकरा दिया इस देश की वजह से। संभालेंगे पाकिस्तान को लात मार दी हमने। हम सच्चे भक्त हैं। अच्छा होता है हमने पाकिस्तान पाकिस्तान चले आप तो कुछ भी नहीं है। अच्छा होता आप पाकिस्तान चले जाते। एक सेकंड रशीदी जी, शंकर भाई, हाँ देखिए, आज तक आप ये साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं या ओवैसी साहब, साजिद रशीदी से आप सुलझे आदमी ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इनका ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपसे थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन इस तरह से शायद अगर ताल्लुक है तो इस तरह के गलत बयानी से नहीं काम करना चाहिए। और ओवैसी ने तो खासकर एक डिवाइड करने का सोसाइटी को, मुस्लिम समुदाय को कहीं न कहीं भड़काने का काम किया और देश को भड़काने का काम किया, गलत किया है। दूसरी बात, जफर इस्लाम साहब 16 दिन में हालात कैसे समझेंगे ये बता दीजिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जफर साहब। जफर भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अच्छा होता कि आज के दिन मुस्लिम इलाकों में पैसा मिलता? क्या ये अच्छा नहीं होता? आपको शर्म आती है बोलते हुए साजिद रशीदी साहब? नहीं, मुझे नहीं आ रही है, आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। आप बीजेपी में एक मुसलमान होकर आप मुसलमानों की वकालत नहीं कर रहे हैं, आप विश्व हिंदू परिषद की वकालत कर रहे हैं, आप आरएसएस की वकालत कर रहे हैं, आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं, मुसलमानों को नहीं देख रहे हैं। वो लोग जिनकी तरक्की नहीं हुई वो तरक्की करे। आप तो बैंक से हटाते हैं, ऐसी तरक्की होगी? देश 10 साल पीछे चला गया, आप तरक्की की बात करते हैं? आप मापदंड दिखा रहे अरे हैं। देश 10 साल पीछे चला गया, पहले बैंक आप तरक्की की बात कर रहे हैं। और अब जब बैंकों में पैसा नहीं है तो आप उसको दूसरा गलत कलर देना चाहते हैं। नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते कितना अच्छा होता कि आप आज ये कहते कि वाकई हमसे चूक हुई है, हमें पहले ही निर्देश जारी कर देने चाहिए थे। साथ मत दीजिए, समर्थन मत दीजिए। आप कम से कम धर्म गुरु है तो धर्म गुरु वाली बात कीजिए। मैं धर्म गुरु वाली बात कर रहा हूँ। लोग बैंक सारे मुसलमान मुझसे पूछ रहे हैं बैंक में अकाउंट है, बताइए
मुस्लिम समाज के कितने लोगों का बैंक में अकाउंट है, कितने नहीं, लोग बैंक में जाते हैं? आप मुझे सिर्फ नहीं, ये आप बताइए कि अगर ऐसा होता वो अच्छा होता या बुरा होता? अगर आप दीजिए कि ऐसा होता तो अच्छा होता कि नहीं होता? बैंक से दूर रहता। आप लाइन से क्यों भाग रहे हैं? आप लाइन से क्यों भाग रहे हैं साहब? है या नहीं है? गलत बात है। सवाल आप लाइन से भाग रहे हैं। ये वास्तव में ओवैसी के जैसे एक सेकंड, सापरा साहब, आप ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम सापरा साहब वो अकाउंट नहीं खोलता या वो पढ़ा लिखा नहीं है? एक सेकंड, समय की कमी है सापरा साहब और सैयद जफर इस्लाम साहब, आपसे ये दोनों सवाल है। सापरा साहब, अब ये बताइए कि अब तो तीर गल चुका है, फैसला वापस नहीं होगा, लगभग जितनी करेंसी थी वो वापस बैंकों में आ चुकी है, उतनी करेंसी छप नहीं रही है। अब ऐसे में एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्यों ना आप सरकार को समाधान बताएं कि कैसे लोगों की मुश्किलें कम की जा सकती हैं। सापरा साहब, भाई यही तो तकलीफ है कि ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये लोकशाही नहीं, ये ठोकशाही यानी हिटलर के मार्ग पर चल रही है। ना ये विपक्ष को कुछ पूछती है, ना विपक्ष का कुछ सुनना चाहती है। अगर देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, पॉल क्रुगमैन जैसे लोग या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग कुछ बताना चाहते हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी समझते हैं वो कि पूर्व संपन्न है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो 50 दिन की मोहलत उन्होंने दी है वो 50 दिन में पैसा बैंकों में आने वाला नहीं है। जो उन्होंने सैयद कहा जफर है इस्लाम साहब, समय की कमी है, 10 सेकंड में बताइए 16 दिन में कैसे हालात सुधरेंगे? जो नए नोट आप बाजार में ला रहे हैं वो तो नए नोट लोगों को नहीं मिल रहे हैं, वो बीच में ही गायब हो जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी अब तक लीडरों के पास 450 करोड़ रुपए की बीजेपी काली लीडरों कमाई के सामने पास आई है, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 40% नए नोट है। स्पोक्सपर्सन को जरा रुकने के लिए कहिए। बीजेपी के पास जफर इस्लाम साहब अपनी बात कंप्लीट करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 50 दिन का टाइम मांगा है, नोट आ रहे हैं। आपको पता चाहिए कि 5 लाख करोड़ ऑलरेडी सिस्टम में जा चुका है। 1.25 लाख करोड़ चाहिए लोगों को आम दिनों के घर में जो रोजमर्रा घर के खर्चे के लिए ये बताइए कि बीजेपी के घरों में है, बीजेपी लीडरों के घरों में है वो पैसा? थोड़ा और पैसा कई चाहिए। करोड़ पकड़ा जा रहा है बीजेपी लीडरों के पास से। लेकिन इस तरह की गलत बयानी पे स्थिति और सुधरने गलत लगेगी। और ऐसे प्रधानमंत्री ने नहीं, आपके नेताओं के पास तो पकड़ा जा रहा है पैसा। आरोपों और सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है कि इन 16 दिनों में लोगों की तकलीफें कैसे दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।